आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है विक्रम कुमार। आज की क्लास में पढ़ेंगे फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? द मेजर डिसीजन आर टेकन बाय इलेक्टेड लीडर्स। हमारे द्वारा जो रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं वही हमारे लिए आप पे कोई फैसला लेते हैं, डिसीजन लेते हैं। हमने केस देखा था, केस स्टडी पाकिस्तान का, जहां पे परवेज मुशर्रफ की जो गवर्नमेंट थी वो इलेक्टेड नहीं थी, फिर भी एक अथॉरिटी के तौर पे वहां पे स्टैब्लिश हुई, काम करती रही, मिलिट्री कूप हुआ था। तो वो जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो नहीं कहलाएगा। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होना प्रिटेंड कर सकते हैं पाकिस्तान के लोग, लेकिन वो डेमोक्रेटिक नहीं कहलाएगा। अब सेकंड फीचर पढ़ते हैं, फ्री एंड फेयर का मतलब क्या होता है? फ्री एंड फेयर का मतलब एक जो फ्री मिले नहीं, फ्री एंड फेयर का मतलब आप कंप्लीटली फ्री हैं, ठीक है। आपके पास किसी भी तरह का डिसीजन लेने के लिए कोई भी प्रतिबंध, रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आप इलेक्शन में किसको चुनेंगे? आप कंप्लीटली फ्री हैं। आप मींस दोज हु हैव सफरेज राइट, जिसके पास वोटिंग का अधिकार है, ठीक है। तो इसमें हम दो केस पढ़ेंगे, एक चाइना का और दूसरा मैक्सिको का, ठीक है। चाइना में क्या होता है? चाइना आपके बगल में पड़ोसी देश है, ठीक है। आपने बहुत सारे चाइनीज प्रोडक्ट खरीदे होंगे, है ना, जो चलता है तो चांद तक नहीं, शाम तक। उसी चाइना की हम लोग बात कर रहे हैं। इलेक्शंस आर रेगुलरली हेल्ड एट इंटरवल ऑफ 5 ईयर। 5 साल पे हमेशा चुनाव होते थे। 5 साल के बाद जब चुनाव होता है तो वहां पे गवर्नमेंट भी चुनी जाती है, वो हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी चुनी जाती है। अब ऐसा क्यों होता है? इस चीज को समझिए। एक ही पार्टी क्यों? क्या लोगों के पास और ऑप्शन नहीं है? क्या लोग दूसरी पार्टी को इलेक्ट नहीं करना चाहते हैं? क्या इतनी डेमोक्रेटिकली ये गवर्नमेंट इतना बढ़िया काम कर रही है डेवलपमेंट के बिहार पे कि भाई लोग इन्हीं को पसंद कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है। तो इन सब सवालों का जवाब कहां मिलेगा? इस पूरे टॉपिक में। एक टंग ट्विस्टर नाम है, क्वानिंगो, रेनमिन, डाइगो, दावी, जो भी है आप लोग प्रोनाउंसिएशन अपने हिसाब से कर लीजिएगा। इसे सिंपल सी बात कहते हैं, नेशनल पीपल्स ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस का मतलब होता है लोगों का एक समूह। हर जगह वो पार्टी नहीं होती, जरूरी नहीं है। कांग्रेस का मतलब एक मीटिंग, लोगों का समूह, ठीक है। अब ये नेशनल पीपल्स ऑफ कांग्रेस एक पार्टी है जो कि चाइना की पार्टी है, और यहाँ पे भी 5 साल, हर एक 5 साल के बाद चुनाव होता है, इलेक्शन होता है। Power to appoint the president of the country lies with the NPC, National People Congress, nearly 3K members, 3000 members, ठीक है ना। देखिए होता क्या है, वहां पे जो पार्लियामेंट है, यानी कि जो वहां पे लोग चुने जाते हैं नेशनल पीपल कांग्रेस के थ्रू, लगभग 3000 मेंबर्स के पास पावर होता है कि वहां के प्रेसिडेंट को इलेक्ट करें। अब पावर किसके पास है? सिर्फ और सिर्फ नेशनल पीपल ऑफ कांग्रेस के पास। तो जो भी ये चुनेंगे प्रेसिडेंट के तौर पे उस देश के लिए, वही फाइनल पावर को गेन करेगा, यानी उसी के पास फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर होगा, ठीक। अ कैंडिडेट रिक्वायर्स अप्रूवल ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी जो है उसी के अप्रूवल के थ्रू ही कोई भी पार्टी का इलेक्शन यहाँ पे हो सकता है, या कोई कैंडिडेट चुनाव लड़ सकता है। अगर अपने मन से कोई चुनाव लड़ेगा तो नहीं लड़ने के लिए दिया जाएगा, ठीक है। सपोज दैट जैसे इंडिया में है कि आपको अपना इंडिविजुअल कोई पार्टी बनाना है, आप बना सकते हैं, आप फ्री हैं पूरी तरह से। आपको इंडिविजुअली कंटेस्ट करना है इलेक्शन, आप कंटेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ अप्रूवल फ्रॉम एनी पार्टी। आपको किसी भी पार्टी से किसी भी तरह का अप्रूवल लेने का कोई जरूरत नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे है, अगर कैंडिडेट को इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है, कंटेस्ट करना है, तो ये कम्युनिस्ट पार्टी से अप्रूवल लेकर के ही करेंगे, ठीक है। ओनली मेंबर्स ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, सीसीपी लिखे यहाँ पे, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी एंड 8 स्मॉलर पार्टी, जो अलायंस पार्टी है, जो गठबंधन करके चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ है, उन्हीं मेंबर्स को यहाँ पे अलाउ किया जाता है कलेक्शन, कंटेस्ट करने के लिए इलेक्शन, ठीक है। जो 8 स्मॉलर अलायंस पार्टी, अलायंस का मतलब जो इनके साथ गठबंधन करके रहती है, क्लियर। गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी। जब भी सरकार बनती है तो किसकी बनती है? गवर्नमेंट की, इसकी कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट बनती है, ठीक है। इसीलिए चाइना को हम सिंगल पार्टी सिस्टम के नाम से जानते हैं। किस पार्टी नाम से जानते हैं? सिंगल पार्टी सिस्टम, क्योंकि एक ही पार्टी है जो कम्युनिस्ट पार्टी है। इसके अलावा जो भी पार्टीज हैं वो 8 स्मॉलर अलायंस पार्टी है जो कि इनको सपोर्ट करती है, ठीक है। लीडर्स बदलते हैं, इलेक्शंस होता है, बट लोगों के पास कोई अनदर ऑप्शन नहीं, ठीक है। ये केस है किसका? चाइना का। आपको छोटे छोटे चीजों को याद रखना है। 5 साल पे इलेक्शन होते हैं, यहाँ की पार्टी का नाम नेशनल पीपल ऑफ कांग्रेस है, और इसी नेशनल पीपल ऑफ कांग्रेस में 3000 मेंबर हैं जो कि प्रेसिडेंट को अपॉइंट करने का पावर रखते हैं, ठीक है। अब पार्टी जो बनती है, जो भी गवर्नमेंट बनाती है, किसके द्वारा बनाती है? कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा। दूसरा एग्जांपल समझिए मैक्सिको का, ठीक है। मैक्सिको कहाँ है? चाइना तो हमारे जस्ट
ऊपर है। मैक्सिको आपका अमेरिका, जो नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका वाला जो वर्ल्ड मैप में आप देखेंगे तो वहां पे मिल जाएगा आपको मैक्सिको। इसे 1930 में आजादी मिली, ठीक है, 1930 में इसको आजादी मिली है। आजादी मिलने के बाद हर एक 6 साल पे यहाँ पे चुनाव होते हैं हमेशा। जैसे हमारे यहाँ 5 साल के बाद चुनाव होता है, चाइना में 5 साल के बाद चुनाव होता है, वहां पे 6 साल के बाद चुनाव, ठीक है। कंट्री हैज नेवर अंडर द मिलिट्री रूल और डिक्टेटर, यहाँ पे भी किसी तरह का कोई तानाशाह नहीं हुआ, किसी तरह का कोई मिलिट्री कूप नहीं हुआ। बहुत अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात कही है इन्होंने, ठीक है ना, वो भी बड़ी अच्छी बात कही है। यहाँ पे भी बड़ी अच्छी बात हुई, कोई डिक्टेटर नहीं है, कोई मिलिट्री कूप नहीं, क्लियर। अब यहाँ पे जो इलेक्शन होते हैं वो हमेशा 6 साल के बाद होते हैं, और एक पार्टी है जिसका नाम है इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। इसका फुल फॉर्म PRI लिखता है शॉर्ट फॉर्म में, लेकिन उल्टा पढ़ोगे इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी, ठीक है ना। PRI का मतलब समझ लेना, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन पढ़ा है, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी, यहाँ की पार्टी का क्या नाम है, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। हर एक 6 साल पे जब चुनाव होता है तो 2000 से 2000 से ये पार्टी कभी भी इलेक्शन हारी नहीं, हमेशा जीतती है। फ्रॉम 2000 एवरी इलेक्शन दे वॉन। कारण क्या था, हमेशा ऐसा क्या हुआ कि जैसे यहाँ पे NPC है, नेशनल पीपल ऑफ कांग्रेस, वही चुनाव जीत रही है, कांग्रेस पार्टी के द्वारा गवर्नमेंट बनाया जा रहा है, लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी को पसंद कर रहे हैं, है ना। डेमोक्रेसी का रीजन ये नहीं है कि एक ही पार्टी पूरी तरह से रूल करे। डेमोक्रेसी का मतलब है एक फेयर चांस होना चाहिए, जो रूलिंग पार्टी है उसको भी हारे, अपोजिशन भी पावर में आए, ठीक है। ओवरऑल डेमोक्रेसी में अगर कंपटीशन नहीं होगा, कोई अपोजिशन नहीं होगा, विपक्ष में कोई विरोध करने वाला नहीं होगा, तो वो डिक्टेटर के तौर पे गवर्नमेंट आ जाएगी, ठीक है। तो एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन, एक विरोध करने वाला भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ना। आप किसी कमजोर से लड़ो, सपोज दैट, तो आप कमजोर से लड़ो तो बड़ी बहादुरी वाला दिखा रहे हो कि भाई मैंने उसे मार दिया, है ना। ये कोई बहादुरी थोड़ी है। बहादुरी कब होगा, जब आप अपने बराबर से बात करेंगे, बराबर वाले से करेंगे। तो ऐसे ही डेमोक्रेसी में क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखेंगे तो पंचायती राज में इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी जो है वो है, और हमेशा 2000 से इलेक्शन जीतती आ रही है। अपोजिशन पार्टी कंटेस्ट करती है इलेक्शन, ऐसा नहीं है, वहां पे अपोजिशन है, सब कुछ है यहाँ पे। डेमोक्रेटिक वे में आप देखेंगे तो इलेक्शंस हो रहे हैं हमेशा 5 साल 6 साल के बाद। दूसरी जो अपोजिशन पार्टी वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रही है, जो पार्टी है वो पूरी तरह से डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड होकर के आती है, गवर्नमेंट बनाती है, और जो अपोजिशन पार्टी है वो इलेक्शन जीत नहीं पा रही, कभी नहीं जीत पा रही। इसके पीछे का रीजन क्या है, पंचायती फिर बोल रहा हूं इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बोलना इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। यूजिंग मैल प्रैक्टिस डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शन, इलेक्शन को जीतने के लिए ये लोग यूज करते हैं बुरे तरीके, खराब तरीके। कैसे खराब तरीके हो सकते हैं, पोलिंग बूथ कैप्चर कर लो, मूवी में देखा ना, पोलिंग बूथ को शिफ्ट कर दिया, जो लोग वहां पे वोट डालने जा रहे हैं उनको डरा धमका दिए, रात में पैसा देकर के खरीद लिए, है ना, कई जगह बंटवा दिया, ये सब भी चीजें चलती हैं, ठीक है, पैसा बंटवा दिया, सब कुछ होता है। ये सारा मैल प्रैक्टिस होता है जो कि यूज करती थी इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी वहां पे, ठीक है ना। अब क्या करती थी नहीं करती थी मैं उस समय पे देखने नहीं गए थे, आप भी नहीं देखते, जो है वो बताता है, हमें उसे समझना है। मैंडेटरी टू अटेंड पार्टी मीटिंग फॉर ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, ठीक है, जितने भी सरकारी सेवा में है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उनके लिए मैंडेटरी कर दिया कि आप पार्टी मीटिंग को अटेंड करें। जबरदस्ती है, मेरा मन नहीं है, मैं नहीं करूंगा अटेंड, लेकिन करना है, जबरदस्ती है, ठीक है। अगर गवर्नमेंट सर्विस में आपको रहना है तो पार्टी की मीटिंग अटेंड करनी है। पेरेंट्स वर फोर्स्ड टू वोट फॉर इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी बाय टीचर्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल। गवर्नमेंट स्कूल में जो टीचर्स होते हैं किसके द्वारा बनाए जाते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा। तो गवर्नमेंट स्कूल के जितने भी टीचर हैं उनको इन्फ्लुएंस किया जाता था कि आप हमारी पार्टी के बारे में बताइए, उनके पेरेंट्स को बुलाइए, उनके पेरेंट्स को फोर्स कीजिए कि हमारे लिए वोट करें, ठीक है। मीडिया लार्जली इग्नोर द एक्टिविटीज ऑफ अपोजिशन, अपोजिशन की जितनी भी एक्टिविटी है, देखो जैसे मैं पावर में हूं सपोज दैट, पर पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा हूं तो कुछ लोग अपोज करेंगे, और ये अपोज करने वाले लोगों की बात जनता तक कौन पहुंचाएगा, मीडिया। फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी होती है मीडिया, ठीक है, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है मीडिया, और मीडिया बहुत एक डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करती है, क्योंकि लोगों तक बात पहुंचाने का काम मीडिया करती है। पॉलिसी गलत है, सही है, मेरा पावर सही मैं इस्तेमाल कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं, ये सब बातें कौन पहुंचाएगा, मीडिया जनता तक। और जनता ही ना इन्फ्लुएंस, मीडिया क्या करेगी, जनता को इन्फ्लुएंस करेगी कि गवर्नमेंट सही है या गलत है, ठीक है। तो मीडिया लार्जली इग्नोर द एक्टिविटीज ऑफ अपोजिशन, अपोजिशन में जो भी पार्टी है वो उसको अपोज करती है, ठीक है, इसको इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी को,
फिर भी मीडिया उसको इग्नोर कर रही है, उसकी बात को जनता तक पहुंचा ही नहीं, बल्कि उल्टा इसे क्रिटिसाइज कर रही है। ठीक है, मीडिया लार्जली इग्नोर द एक्टिविटीज ऑफ अपोजिशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी एक्सेप्ट टू क्रिटिसाइज। उनकी सिर्फ आलोचना कर रही है कि यह पार्टी गलत। ठीक है, अब आप अपने देश के कंटेक्स्ट में समझेंगे कि बहुत एक मेजोरिटी में पार्टी है बीजेपी, फिर एक कांग्रेस पार्टी जो मेजोरिटी में रही है, तो कई सालों तो कांग्रेस का रूल रहा, फिर बीजेपी अभी जीते जा रही है, आगे भी जीतने के चांसेस हैं, न्यूज में जैसा सुनते हो। तो ओवरऑल किस बेस पे जीत रहा है, डेमोक्रेसी का सही मीनिंग क्या है, उसको समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हो कि यहाँ पे फ्री एंड फेयर चांस होता है, किसी भी गवर्नमेंट को हरा सकते हैं आप। पावर में जो गवर्नमेंट है उसे भी आप हटा सकते हैं, जो पावर में नहीं है उसे आप ला सकते हैं, यानी आप कंप्लीटली फ्री हैं। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। पोलिंग बूथ शिफ्टेड इन लास्ट मिनट में पोलिंग बूथ को शिफ्ट कर दिया गया। लोग जा रहे हैं वोट डालने के लिए, यहाँ पे ए नाम की कोई जगह है और पहुंचा दिया पोलिंग बूथ भी, ए जाकर के देख रहे हैं कुछ है। पोलिंग बूथ का क्या होता है, जहाँ पे लोग अपना वोट कास्ट करते हैं, देयर पीपल यूज्ड टू कास्ट देयर वोट इज नोन एज पोलिंग बूथ। तो पोलिंग बूथ को लास्ट मिनट में शिफ्ट कर दिया जा रहा है। प्रोहिबिट पीपल टू कास्ट देयर वोट, लोगों को रोका जा रहा है कि भाई आप वोट नहीं दे सकते, डराया जा रहा है। ठीक है ना। अब इन कारणों से जो है इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी लगातार जीतती आ रही है। यूज ऑफ लार्ज सम ऑफ मनी फॉर कैंपेनिंग फॉर द कैंडिडेट्स की कैंपेनिंग के लिए बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया जा रहा है, हर पैसा खर्च किया जा रहा है। ठीक है, चुनाव प्रचार में पैसा खर्च होता है ना, लोगों को खरीदने के लिए, रैलियां निकालने के लिए, बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट के लिए, पोस्टर्स के लिए, ये सारी चीजों के लिए कैंपेनिंग किया जाता है कैंडिडेट के लिए। तो जिनके पास पैसा वो वही ना खर्च करेंगे, ऐसा नहीं है, चुनाव में बहुत पैसा खर्च होता है। ठीक है, जो इलेक्शन कमीशन का रिकमेंडेशन है उससे भी कहीं ज्यादा पैसा खर्च होता है, पानी की तरह बहाया जाता है पैसा। ठीक है ना, कहाँ पानी की तरह बहता है मुझे नहीं पता है, मैं लेके चलूंगा तो पता चलेगा। तो ठीक है, हम लोग कुछ भर के लाएंगे वहां से, लेकिन बहाया जाता है, पूरा पैसा बहाया जाता है। ठीक है, अब इन सभी कारणों से इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी कंटिन्यूअसली जीती आ रही है और ऑपोजिशन को कभी भी फेयर चांस नहीं मिल रहा कि वो गवर्नमेंट बना पाए, वो पावर में आ पाए। ठीक है, तो इन दोनों चीजों से कंक्लूजन क्या निकलता है, कंक्लूजन ये निकलता है कि चाइना के पास तो कोई भी ऑप्शन नहीं है भैया, कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है, कोई सीरियस अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं बचता है चाइना के पास। ठीक है, दूसरी जगह आप देखेंगे तो यहाँ मैक्सिको में, तो मैक्सिको के अंदर आपको चॉइस भी मिल रहा है, कोई मिलिट्री कूप भी नहीं हुआ है, कोई डिक्टेटर भी नहीं, इलेक्शन भी हो रहा है, अपोजिशन भी है, सब कुछ है। ऐसा लग रहा है पूरा डेमोक्रेसी है। हमारे अगर भारत में देखेंगे तो हर एक जगह से रिप्रेजेंटेशन आता है, अपोजिशन के लीडर भी होते हैं, हर एक पार्टी के लीडर होते हैं ना, ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ बीजेपी के हैं, कांग्रेस के भी है पार्लियामेंट में, सीपीआई के भी है, कांग्रेस पार्टी ऑफ इंडिया के भी है, डीएमके के भी है, बीएसपी के भी है, आरजेडी के भी है, मतलब जो स्टेट लेवल पे पार्टी है उनके भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में मेंबर्स हैं। बट यहाँ पे देखोगे तो अपोजिशन का कोई रोल ही नहीं, और अपोजिशन का रोल होना डेमोक्रेसी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, क्योंकि आपको कहीं कोई विरोध ही नहीं करेगा तो आपको जो मनाएगा वो कर दोगे। अगर आप मेजोरिटी में गवर्नमेंट आती है आपकी, जो पावर में आती है, तो आप तो जो मनाएगा वही ना करोगे। तो इसके कारण अपोजिशन होना बहुत जरूरी है। पीपल हैव चॉइस बट इन प्रैक्टिस, अगर रियलिटी में प्रैक्टिकली देखोगे, इन प्रैक्टिस दे हैव नो चॉइस। ऊपर से दिख रहा है लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शन है, अपोजिशन में बहुत सारी पार्टी है जो कि आप वोट कर सकते हैं, बट प्रैक्टिकली देखोगे देयर इज नो चॉइस। ठीक है, नो वे बाय विच रूलिंग पार्टी कैन बी डिफीटेड, यहाँ पे कोई रास्ता नहीं जो रूलिंग पार्टी है, जो शासन में है, जो पावर अथॉरिटी में है, उसको हराने के लिए कोई भी तरह का मतलब कोई रास्ता ही नहीं है इनके पास। ठीक है, तो ओवरऑल इस टॉपिक से हमें ये समझ में आता है कि डेमोक्रेसी में आपके पास एक फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन होना चाहिए। सेकंड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी है, तो फ्री एंड फेयर डेमोक्रेसी में आपको चांस मिलना चाहिए। जो रूलिंग पार्टी है, जो पावर में है, जिसके पास अथॉरिटी है, वो भी हार करके बाहर आए, किसी और को भी चांस मिले। ठीक है, फेयर चांस ऑफ लूजिंग, मतलब अगर आप नहीं चाहते हैं कि वो डेमोक्रेटिक फॉर्म में जो गवर्नमेंट इलेक्ट हुई है पावर में है, तो उसे भी आप हटा सकते हैं। ऐसा है कि अगर पावर में वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है और कंटिन्यूअसली कई साल हो सकते हैं, तो इसका मतलब दो ही हो सकता है, या तो वो मैन प्रैक्टिस से जीत रही है, या जनता बहुत ज्यादा खुश है, मेहरबान है, जनता जनार्दन उस पर पूरी तरह से मेहरबान है, उसी को चुनना चाहती है। ये दो ही रीजन हो सकते हैं। तो पहला रीजन जो है उसकी होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। कभी भी आप कोई रूलिंग पार्टी से इतना ज्यादा तो खुश नहीं हो सकते कि कंटिन्यूअसली उसी को इलेक्ट करते चले। ठीक है, हो सकता है कई सालों तक उसका समय जो है ड्यूरेशन में बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ, जिसके कारण लोगों का वेलफेयर हुआ हो, इसके लिए इलेक्ट करते रहते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल इस फीचर का मतलब आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट में हम लोग वन वोट वन वैल्यू वन पर्सन का पढ़ेंगे।
क्या इसका इंपॉर्टेंस रहता है थर्ड फीचर ऑफ हेल्थ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।